Hello everyone, myself Dr. Sunita Pamnani. I am from Ravindranath Tagore University Bhopal from the Department of Library and Information Science. I am an associate professor here. I am going to deliver a lecture on library and society. As you know, this is the first paper of BLib ISC course. We have to understand what is the library. Library is a collection of information sources, resources, books and services, structure in which is housed. पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पुस्तकों, दृश्य श्रव्य सामग्री व सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। वहाँ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जो यूजर की संतुष्टि कर सकें। जैसा कि हम जानते हैं, लाइब्रेरी एक सेवा से रिलेटेड प्रोफेशन है जहाँ पर आने वाले प्रत्येक यूजर को यदि संतुष्टि नहीं मिलती तो लाइब्रेरी प्रोफेशन का उपयोग पूरी तरह से नहीं हो पाता है। आज हम सुनने जा रहे हैं लाइब्रेरी का समाज के अस्तित्व में क्या योगदान है। लाइब्रेरी एंड सोसाइटी। लाइब्रेरी एंड सोसाइटी आर interlinked, interdependent with each other. Society without library has no significance and library without society have no origin. पुस्तकालय समाज का जब अस्तित्व था तभी से पुस्तकों का भी अस्तित्व आया। यदि पुस्तकों का अस्तित्व नहीं होता तो समाज का अस्तित्व किसने बताया कि उस समय लोग उपस्थित थे। आवश्यक नहीं कि वह चीजें पुस्तकों रूप में ही उपस्थित हों, ताम्रपत्र के रूप में, पेड़ की छालों के रूप में लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता था। उन्हें उस समय उस स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं रखा जाता था, परंतु वह किसी न किसी फॉर्म में उपस्थित रहती थी। मनुष्य का अस्तित्व किस तरह से आया? मनुष्य का अस्तित्व आने के लिए कोई प्रमाण तो रहा होगा। उस प्रमाण को प्रस्तुतिकरण रूप में जब प्रस्तुत किया गया तो उसे पुस्तक का नाम दिया गया और उस स्थान को जहाँ पर उस सामान को सहेज कर रखा गया ताकि वह विश्व की धरोहर के रूप में हम पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज को ट्रांसफर कर सकें, उस चीज को स्थानांतरित कर सकें, उसे पुस्तकालय का नाम दिया गया। जिस तरह समाज के उपयोग में कहा जाता है कि एक व्हीकल के या एक वाहन के चारों पहिए एक समान सही तरह से होना चाहिए, उसी तरह लाइब्रेरी की सभी सेवाएं सुचारू रूप से चलने के लिए, उसकी अच्छाई को उपस्थित रहने के लिए हमें पुस्तकालय का उपयोग पुस्तकों के लिए, यूजर्स के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाना चाहिए। To increase the economic resources of humanity to extent necessary to maintain the ever increasing population in comfort and free from want to any kind and also आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से पुस्तकालयों के रिसोर्सेस का सही उपयोग हो सके बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए। बढ़ती हुई जनसंख्या में मानवीय मूल्यों को छुपे रहने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहती है। यदि हम उन मानवीय मूल्यों को सत्य, धर्म, अहिंसा इत्यादि ठीक तरह से उपयोग करना है मानवीय मूल्यों का, तो पुस्तकालयों का निश्चित रूप से सही उपयोग होना ही चाहिए। यदि पुस्तकें मनुष्य में मानवीय मूल्य उभारने का प्रयास करेंगी तो बढ़ती हुई जनसंख्या में हम हिंसा, बुराई, भ्रष्टाचार इत्यादि अमानवीय कृत्यों में कुछ कमी ला सकते हैं। To help in evaluating self-dependent use of leisure with the aid of freely served books, pictures, sounds, records and other similar material also, to help in increasing the opportunity for the spiritual awakening of one and all the members of humanity. Self evaluating व्यक्ति को आत्म निरीक्षण, आत्म मूल्यांकन करना होगा कि क्या हमारे पास पुस्तकालय में जो सामग्री रखी है, क्या हम उसका सही उपयोग करवा पा रहे हैं या अपना समय
अपना श्रम, अपनी शक्ति बचाने के लिए हम इन सब चीजों को वहीं रखा रहने दे रहे हैं? इस सवाल पर चिंतन करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें पुस्तकालय में कई सारा स्टाफ दिया जाता है जो समाज को ये सब चीजें प्रोवाइड कर सके उनकी आवश्यकता के अनुसार। ये आवश्यकताएं पिक्चर्स रूप में भी हो सकती हैं, बुक्स के रूप में भी हो सकती हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में भी हो सकती हैं, या फिर अदर मटेरियल के यूज में भी हो सकती हैं। ध्यान रखिए, यदि रिसोर्सेस का सही उपयोग नहीं हुआ तो आपका पुस्तकालय में रहना व्यर्थ है, या समाज में पुस्तकालय का रहना भी व्यर्थ है। धूल लगी पुस्तक कभी उपयोग में नहीं आती। यदि पुस्तक पर धूल नहीं लगी है, इसका मतलब है यूजर उसका उपयोग कर रहा है। यदि आप उसका उपयोग करने ही नहीं दे रहे हैं तो आपका और मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो छात्रों, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि आपको ज्यादा से ज्यादा यूजर सेटिस्फेक्शन पर काम करना है। दूसरा पॉइंट है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मतलब आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक जागृति। आध्यात्मिक जागृति किस प्रकार से आएगी हमारे अंदर? पुस्तकों के द्वारा। कई प्रकार का आध्यात्मिक लिटरेचर लाइब्रेरी में रखा रहता है। लोग बहुत ज्यादा यूजर इसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमें हर चीज में आध्यात्म का उपयोग करके हर वर्ग संप्रदाय का लिटरेचर रखवा कर लाइब्रेरी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस टॉपिक पर वर्क करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम इसका? जैन धर्म का व्यक्ति आता है, उसे जैन धर्म की बुक आप इंट्रोड्यूस करिए। उसे क्या पता आपके इतने बड़े कलेक्शन में जैन धर्म का कोई लिटरेचर है। आप सिख धर्म का कोई व्यक्ति आता है, गुरु नानक देव से संबंधित वो अपनी बुक लेने आता है, लेकिन आपको काम क्या करना है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग, उनके अंदर आध्यात्म का विकास करना है, उनका जागरण करना है। विकास अपने आप हो जाएगा, हमारा कार्य केवल जागृति लेकर आना है। तो जागृति हम पुस्तकालय की सहायता से कर सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन सोसाइटी, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट टॉपिक। नाउ बुक्स आर डिफरेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन। सूचनाओं का संग्रह भी लाइब्रेरी है। Information society is a society in which the creation, diffusion, distribution, uses, integration and manipulation of information is a significant economic, political and cultural activity. Information society, जब पुस्तकालय ने ई फॉर्म में आकर यूजर तक पहुंचना शुरू किया और उस सूचना को हम पुस्तकालय में रहने वाले लोग इंफॉर्मेशन को छांटना, उसे अलग करना और पर्टिकुलर यूजर तक पहुंचाना, ये हमारा कार्य है। हम एक बच्चे को हत्या से संबंधित सूचना नहीं देते हैं। ये हमारा कार्य है कि यदि हमें सूचना मिलती है तो संग्रहण हम उसका करें, लेकिन उसे सही यूजर तक, मीन्स उसका डिफ्यूजन, सही तरह से डिफ्यूजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर यूजर। सूचना को संग्रह कीजिए आप, हर सूचना, क्योंकि यदि एक क्राइम रिपोर्टर आपके पास आएगा तो हत्या से संबंधित सूचना ही मांगेगा, लेकिन यदि एक बच्चा, एक संत, एक किसी चर्च का पादरी आपके पास आता है तो आप उसे जो इंफॉर्मेशन देंगे वो उससे रिलेटेड होनी चाहिए। एक महिला आएगी तो आप उससे पूछिए कि वो महिला हिंसा से संबंधित सूचना चाहती है या महिलाओं ने क्या प्रोग्रेस की है। दैट इज डिपेंड ऑन दैट सिचुएशन। आपको यह कार्य करना है कि सही तरह से सूचना का उद्भव हो, संग्रहण हो और डिस्ट्रीब्यूशन हो। पर्टिकुलर यूजर तक वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, ताकि हम समाज के डेवलपमेंट में अपना योगदान सिद्ध कर सकें। एजुकेशन एंड लाइब्रेरी। एजुकेशन एंड लाइब्रेरी आर टू inseparable
indivisible concept, both being fundamentally and synchronically related to and coexist with each other. One cannot be separated from other. जब पुस्तकें हैं तो शिक्षा कहीं दूर नहीं गई, दोनों को एक दूसरे से सेपरेट या अलग करना मुश्किल है। शिक्षा पुस्तकालय की पूरक है, पुस्तकालय शिक्षा के पूरक हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। बिना शिक्षा के पुस्तकालयों का कोई अस्तित्व नहीं और बिना पुस्तकालयों से शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं। A web definition of education development is process to improving the effectiveness of educational provision through an ongoing review of relevant factors of all level, from teaching techniques and material to institutional structure and policies, and the provision of mechanism for progressive change. आजकल वेब डेफिनेशन का जमाना है। डिक्शनरी डेफिनेशन से अलग हटकर वेबसाइट पर, इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं ने अपने अनुसार ऐसी परिभाषाओं का विकास किया है जो यूजर अपने हिसाब से क्रिएट करते हैं। शिक्षा की परिभाषा शिक्षा के जगत में अलग तरह से दी जाएगी, परंतु पुस्तकालयों में पुस्तकों के डेवलपमेंट और प्रोसेस, उनके इम्प्रूवमेंट, पुस्तकालयों से शिक्षा का क्या इम्प्रूवमेंट होगा। यदि किसी साहित्यकार ने किसी पुस्तक की संरचना की जो पुस्तकालय में क्या योगदान देती है, कैसे पता करेंगे? हम यूजर से उस पुस्तक का रिव्यू लिखवाते हैं। यदि यूजर ने बताया फला फला पेज पर फला फला मिस्टेक्स हैं, आप उस रिव्यू को अपने पास अच्छी तरह रखिए और पर्टिकुलर पब्लिकेशन को ये इन्फॉर्म करिए कि इस पेज में फला मिस्टेक्स हैं जो आपने ध्यान नहीं दिए, कृपया इसे नेक्स्ट एडिशन में त्रुटि रहित करने का प्रयास कीजिए। ये हमारा शिक्षा में अदृश्य योगदान रहेगा। हम उस बुक को नहीं पढ़ रहे हैं। एक यूजर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, वो उस क्षेत्र का ज्ञाता है। आपको उसने सही इंफॉर्मेशन लाकर दी है, उसे कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद पर्टिकुलर उस पब्लिशर तक उसे पहुंचाइए। ये आपका योगदान होगा। इस तरह हम एजुकेशन डेवलपमेंट में भी अपना योगदान दे सकते हैं। किस तरह से? मटेरियल को सही इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर तक पहुंचाकर। अब लाइब्रेरीज का रोल। The library enables the individual to obtain spiritual, inspirational and recreational activity through reading, and therefore the opportunity to interacting with the society's wealth and accumulated knowledge. The library can be seen as an extension of education. सही शिक्षा को बढ़ाने के लिए इंस्पायर करना है। किस तरह से? किसी पुस्तकालय में यदि छोटे बच्चों का ग्रुप आता है तो उन बच्चों को, यदि अभी कोई ऐसा त्यौहार आने वाला है जिसके बारे में उन्हें ज़्यादा पता नहीं है, आप एक रीडिंग प्रोग्राम रखिए जिसमें हर उस छोटे बच्चों के वर्ग के लोगों को बुलाइए। उन्हें कंपटीशन के थ्रू उस पर्व के बारे में बताइए। कंपटीशन के कारण बच्चा पढ़ेगा, भले ही घर में उसे उस चीज का ज्ञान कराएं न कराएं। आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझिए। हर वर्ग को इसी तरह से, लेकिन वर्ग की रुचि जानकर आप बड़े यूजर को बैठा देंगे रीडिंग कराने के लिए कि आज आप ईद पर पढ़िए, बिल्कुल तैयार नहीं होगा। सबसे पहले यू हैव टू नो द टेस्ट ऑफ यूजर। इस तरह से आप समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सकते हैं। पुस्तकालय में आने वाले यूजर्स की एज का विशेष ध्यान रखा जाए। आयु के अनुसार ही हम उनका टेस्ट जाने और टेस्ट के अनुसार उन्हें मटेरियल प्रोवाइड करें जब हमें आवश्यकता हो। अदरवाइज तो यूजर आएगा और अपना मटेरियल खुद मांगेगा।
Now, healthy use. Healthy use of leisure is a matter of great importance in community life so that the leisure time is not devoted to negative and destructive activities. बहुत important चीज, इतना सब जान लिया हमने. अब इसका हेल्दी यूज कैसे हो. हेल्दी यूज का मतलब है जब सारा दिन न्यूज़पेपर की जैसे ही हेडलाइन हम स्टार्ट करते हैं तो लूटमार, चोरी, चैन स्नैचिंग, इन सब चीज़ों से होती है. मनुष्य का ध्यान सुबह से ही नेगेटिव ख्यालों में चला जाता है. जब स्टार्टिंग हमारी ऋणात्मक तक से होती है या नेगेटिव थॉट से होती है तो उसे हमें पॉजिटिव तक लेकर आना है. आप लाइब्रेरी में बैठकर इस चीज़ को बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं कि व्यक्ति का मूड किस तरह का है. कभी कभी व्यक्ति परेशान होकर आता है पुस्तकालय में, क्योंकि पुस्तकालय और समाज एक दूसरे के पूरक हैं. तो अच्छा यूज़र हमेशा पुस्तकालय की तरफ जाता है. उसके दिमाग से डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ को हटाना है. डिस्ट्रक्टिव मतलब यदि आपको पता है कि जो आने वाला यूज़र बहुत अच्छा अपने कोचिंग में स्कोर करता है तो उसे इस तरह का साहित्य उपलब्ध कराइए ताकि वो और अच्छा स्कोर कर सके. उसका दिमाग डिस्ट्रक्टिव तरफ ना जाए. उसके ख्यालों में इस तरह के ख्याल ना आए कि यदि मैं स्कोर न कर पाया तो मुझे कोई गलत कदम उठाना है. तो पुस्तकालयों का हेल्दी यूज़ तभी हो पाएगा जब हम आज के यूज़र को ऋणात्मकता से धनात्मकता की ओर ले जाएंगे. समाज में यदि हमें अपना योगदान देना है तो हमें व्यक्ति को नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ले जाने में अपना रोल सिद्ध करना ही पड़ेगा. इस तरह से आप अपने प्रोफेशन से नहीं, समाज से भी बहुत अच्छी तरह परिचित हो सकते हैं और समाज के उत्थान में अपना अदृश्य योगदान सिद्ध कर सकते हैं. आज हमने पुस्तकालय के एजुकेशन में डेवलपमेंट व समाज में इसके योगदान पर चर्चा की. इसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आगे हम डॉक्टर रंगनाथन, जो पुस्तकालय विज्ञान के जनक, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैं, उनके बारे में व उनके द्वारा दिए गए 5 सूत्रों के बारे में जानेंगे. आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा या आशा करती हूँ. नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं. थैंक यू.